A very, very good afternoon, everyone. Okay. So I am so happy, you know why? Because अभी गुड न्यूज ये है कि ये सिलेबस एक्चुअली सिलेबस नहीं बोलना चाहिए, चैप्टर 3 खत्म होने वाला है, बट मैंने बोला चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 खत्म होने के बाद मेजर चंक ऑफ EIS इज ओवर. ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 1. चैप्टर 1 में आपको लगे यार काफी चीज जो है ना रिपीटेटिव है. ERP में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑटोमेशन वगैरह के बारे में, वही सब है खाली, लेकिन एक दो चीज अलग है, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास हम लोग कहां तक किए थे बताओ? वी हैव डिस्कस्ड IS ऑडिट ऑफ ऑल द कंट्रोल्स एक्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन कंट्रोल. खाली क्या बच गया मेरे को बताओ? एप्लीकेशन कंट्रोल का ऑडिट. सारा का सारा कर लिया था. अच्छा, आई गेव यू वन होमवर्क कि मैनेजमेंट कंट्रोल का जितना भी पॉइंट है उसके बगल में उसका ऑडिट के बारे में लिखना. हैव यू रिटन इट? दोज हु हैव नॉट रिटन इट प्लीज स्टैंड अप. तुम तो आया था, तुम क्यों, तुमको थोड़ी बैठने बोले हम, खड़े हो. यू हैव रिटन? फर्स्ट बेंच सुष्मिता, यू आर एब्सेंट. यू हैव रिटन. लक्ष्य, तुमको कल अलग से डोज दिया था, इसीलिए दिया था. अरे लेट हिम स्पीक. तो देखो ऐसे कितना, मेरे को सच्ची सच्ची बताना, ये लिखने में तुम लोगों को कितना समय लगा? ठीक है, बैठो. हो गया पक्का? ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना भी. ठीक है, आई ट्रस्ट यू गाइस, कर लेना. अभी चलो मेरे को बताओ, मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था. नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. तो ऑडिट में क्या लिखोगे? IS ऑडिटर विल चेक whether the top level management has made proper strategic plans or not, proper organization structure is made or not, is it effective or efficient or not. सेम चीज को बार बार यार कितनी बार पढ़ाएं बताओ. तीसरा पॉइंट क्या था? लीडिंग. हाँ, टॉप टॉप लेवल मैनेजर जो है ठीक से मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, लीड कर रहा है कि नहीं. ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या? अच्छा, मोटिवेशन के लिए क्या चेक करेगा? स्टाफ टर्नओवर, स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टाफ टर्नओवर. अगर ज्यादा ज्यादा इंप्लॉय छोड़कर जा रहे हैं तो तुम क्या भाई, क्या मोटिवेशन दे रहे हो कि इंप्लॉयज छोड़ के ही भाग जा रहे हैं? मोटिवेशन देते तो इंप्लॉयज छोड़ के थोड़ी जाते रहते ना. फिर लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? कंट्रोलिंग. वेरी गुड. अब फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? सिस्टम डेवलपमेंट में 3 टाइप का ऑडिट के बारे में पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था मेरे को बताओ? कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट एंड जनरल ऑडिट. वेरी गुड. फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रोग्राम मैनेजमेंट. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. प्रोग्राम का जो कंट्रोल था, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. वेरी गुड. टेस्टिंग का 3 टाइप, ऑपरेशन मेंटेनेंस का 3 टाइप. वेरी गुड. नेक्स्ट, डेटा कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, एग्जिस्टेंस कंट्रोल्स, इंटीग्रिटी कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल. ये सब चीज ठीक से किया जा रहा है कि नहीं? ऑडिटर विल चेक. यानी आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया? कंट्रोल्स अगर आपको याद है ना, कंट्रोल्स वाला ही पॉइंट को आपको ऑडिट में लिखना है. IS ऑडिट में आप क्या लिखोगे? ऑडिटर खाली चेक करेगा कि आपने जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो एफिशिएंट है कि नहीं. समझ में आ रहा? खाली हर जगह यही था. ऑडिट एविडेंसेस चाहो तो लिख सकते हो, कलेक्ट करेगा. सब्सटैंटिव प्रोसीजर कंडक्ट करेगा. ठीक है, ये सब लिख कर आना ना, फेक कर आना आराम से. फिर ये भी लिख देना कि सबसे पहले ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करता है. डिडंट आई टेल यू द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? रिस्क असेसमेंट. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हाँ, रिस्क असेसमेंट के बाद क्या करता है? कंट्रोल एफिशिएंट है कि नहीं, उसकी एडुकेसी चेक करता है, whether educate controls have been placed or not. और उसके बाद क्या करता है? हाँ, बताता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, मैनेजमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं है. 3 चीज पढ़वाया था, देखो लिखवाया भी था. रिस्क असेसमेंट पॉइंट नंबर 1 था. एडुकेसी ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर था पॉइंट नंबर 2. नेचर ऑफ रिस्क ये सब आइडेंटिफाई करना. और पॉइंट नंबर 3 क्या था बोलो? ओपिनियन वगैरह देना. था कि नहीं बताओ? आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? रुको AC चला देते, थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल करके चलाना. शुड नॉट बी टू चिल्ड. आई विल स्विच इट ऑफ आफ्टर अ व्हाइल. ठीक है, डू नॉट वरी. तो इधर दे दो रिमोट, ऑन करके.
कॉपी दो, मैं दिखाती हूँ, कॉपी दो, कॉपी दो। अच्छा एक बार इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का पॉइंट बताओ ना। इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का ऑडिटर क्या कैसे चेक करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है कि नहीं? यार लाइव डेमो देकर बताया था। सर्च इंजन में आपको बोला था ना, सर्च करके देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन सेल साइट, ईबे वगैरह, अमेजन वगैरह। और एक पॉइंट था डोमेन नेम, जिसमें एग्जांपल भी दिया था। हाँ, एमईपीएल का एग्जांपल दिया था। फिर बोलो नहीं लिखवाए हैं, बट आपको याद आ रहा है, सुना हुआ मैंने आपको 100% बताया था। पकड़ो, देखते हैं। तुम लोग लिखा नहीं है, चलो लिखो। अच्छा एक चीज लिखो अब, चलो स्टार्ट हो जाओ, राइट डाउन। एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल। कंटिन्यू विद दैट चार्ट। हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट चार्ट। फॉर दोज हु वर एब्सेंट इन द प्रीवियस क्लास, ड्रॉ 2 कॉलम्स, ठीक है। पहला कॉलम में लिखो कंट्रोल, दूसरा कॉलम में लिखो आईएस ऑडिट। मेक 2 कॉलम्स, पहला कॉलम में लिखो कंट्रोल, दूसरे कॉलम में लिखो आईएस ऑडिट। वेरी फास्ट, ड्रॉ 2 कॉलम्स। पहला कॉलम में लिखो कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा कॉलम में क्या लिखोगे हेडिंग में? आईएस ऑडिट। हाँ, अब उसके अंदर लिखेंगे, ये लोग को हेडिंग बता रहे हैं सिर्फ, आप लोगों ने तो लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा, इसीलिए। अभी सुनना, कंट्रोल का सारा पॉइंट ऑलरेडी हमने कर चुका है। टॉपिक को पकड़ने के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कंट्रोल डिस्कस कर चुका था। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आईएएस ऑडिटर क्या करता है। आईएएस ऑडिटर चेक करता है कि मैनेजमेंट ने ये जो कंट्रोल्स लगाया है, क्या ये कंट्रोल्स इफेक्टिव और एफिशिएंट है कि नहीं है। तो मैंने आपको बोला इसको अलग से टॉपिक वाइज लर्न नहीं करना है। बेसिकली अगर आपको ये आता है कि क्या क्या कंट्रोल्स लगाना है, हर जगह खाली रिप्लेस कर दोगे। ऑडिटर विल चेक एंड इवेल्युएट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास अबाउट इन्वायरमेंटल कंट्रोल। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एज एन आईएएस ऑडिटर आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल को ऑडिट कैसे करोगे? तो आपको पता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल में हमने 4 चीज के बारे में पढ़ा था, फायर के बारे में, वाटर के बारे में, डस्ट के बारे में और इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर के बारे में। तो एज एन ऑडिटर इट इज योर ड्यूटी, ऑडिटर क्या करेगा? आईएएस ऑडिटर विल गो टू द प्रीमाइसेस एंड विल चेक whether there is a fire suppression system or not, whether it is effective or not. Auditor will check whether water leakage alarm system is there or not. Auditor will check whether cleanness is being maintained or not, dust pollution वगैरह को clean रखा जा रहा है कि नहीं. Auditor will check whether HVAC is there or not, heating, ventilation, air conditioning. जैसे ये जितने बड़े कंप्यूटर्स होते हैं आप देखते हो, ये सारे कंप्यूटर रूम्स में एकदम फुल सेंट्रलाइज एसी चला के रखा जाता है, क्योंकि इनका हीटिंग वगैरह हो जाता है ना। तो इसलिए ऑडिटर क्या चेक करेगा कि इनके कूलिंग के लिए हम लोगों ने एचवीएसी का प्रोविजन रखा है कि नहीं। एचवीएसी का मतलब वेंटिलेशन अच्छा, हीटिंग अच्छा, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी अच्छा। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास कर लिया। ऐसे करके सारे कंट्रोल्स हमने किए थे। सबसे पहले किया था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज का। तो मैम पीडीसी क्यों नहीं किया? नहीं है उसके बारे में, सिलेबस में नहीं। पीडीसी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर आईएएस ऑडिटर का कुछ नहीं करना है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज का 4 कंट्रोल था, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तीनों कंट्रोल का हमने किया। ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर क्या करेगा? वही चीज को लिखना है, कंट्रोल को बस ऐड क्या कर देना, ऑडिटर विल चेक इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं। कंट्रोल बोलता है मैनेजमेंट क्या क्या किया, और ऑडिटर क्या करता है कि मैनेजमेंट जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया। अब जैसे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में हमने पढ़ा था सीसीटीवी वगैरह ठीक से लगाया है कि नहीं, डोर लॉक ठीक से लगाया है कि नहीं, डॉग्स वगैरह रखा है कि नहीं। अब ये मत लिख देना डॉग्स आर इफेक्टिव और एफिशिएंट और नॉट, ये नहीं चेक करेगा वो लोग। पेरीमीटर फेंसिंग वगैरह किया है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखा है कि नहीं, सब था ना फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, अब आप इसको पकड़ लोगे। फिर हम लोगों ने बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट क्लास, जिसमें से मैनेजमेंट कंट्रोल किया। मैनेजमेंट कंट्रोल का 5 पॉइंट अभी हम लोगों ने जस्ट नॉट डिस्कस किया। टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, फिर उसके अंदर डेटा, डेटा का सिक्योरिटी, डेटा का क्वालिटी एश्योरेंस, जनरल ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशन। तो ये सारे कंट्रोल थे ना मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि ये सब ठीक से लगाया गया है कि नहीं। अब हम लोग का सेकेंड पॉइंट क्या था? ऑडिट फंक्शन।
तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था। तो बेसिकली आईएएस ऑडिट जब आप कंट्रोल का कर रहे हो तो आपका कंट्रोल भी रिवाइज हो जा रहा है और आईएएस ऑडिट भी हो जा रहा है साथ साथ। अब आपके मैट में आप डायरेक्टली खोलोगे, ऐसे चार्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली खाली उन लोग क्या दे रखा है, आईएएस ऑडिट का पॉइंट्स। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अभी कंट्रोल पढ़ा फिर से ऑडिट भी पढ़ेंगे। तो आपको ऑडिट लर्न नहीं करना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है, ऑडिट फेक कराना है, तो हमारा उन लोग कैच करेगा। दो तीन तो पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, जैसे कि इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का बताया। एक 3 टाइप का ऑडिट, मैंने बोला 3 तरीके का ऑडिट होता है। एक होता है कॉन्करेंट ऑडिट, एक होता है जनरल ऑडिट, एक होता है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट। यू नो व्हाट इज कॉन्करेंट ऑडिट? कॉन्करेंट मतलब साथ साथ, साथ साथ। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि ये सिस्टम डेवलप कर रही थी ना, पढ़ाई करके आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ईआरपी सिस्टम बना रही है। तो अब ये क्या की ना, अपना इंटरनल ऑडिटर को बुला ली, बोली सर आप भी आइए ना मेरे संग, आपको ज्यादा आइडिया होगा ना सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम में कोई भी लूप होल्स वगैरह निकले, पूरा मेरा फुल प्रूफ सिस्टम में बनाना चाहती हूँ। सो एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन स्टेज ओनली प्लीज गिव अस द रिकमेंडेशन। तो ऑडिटर साथ साथ में सिस्टम को ऑडिट भी किए जा रहे हैं और और ईआरपी सिस्टम बने भी जा रहे हैं। तो यानी साथ साथ दोनों चीज हो जा रहा है, सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, ऑडिट भी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट, साथ साथ साइमल्टेनियसली। फिर एक मैंने बोला था पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट, which the name is suggesting, post implementation. She has already implemented ERP software in her organization. उसके बाद अब आकर ऑडिटर चेक वगैरह कर रहा है ना, ठीक से है कि नहीं, सारे यूजर का रिक्वायरमेंट केटर कर पा रही है कि नहीं, इसका ईआरपी सॉफ्टवेयर कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, मॉड्यूल्स जो चाहिए वही लगा रखा है ना, कि जस्ट पैसे का जो अपने पापा का वेस्टेज कर रही है। 10-12 मॉड्यूल लगा लिए, चाहिए इसको कितना था, 4 मॉड्यूल, लेकिन ज्यादा पढ़ाई भी फेल कर देता है ना वो वाला हालत हो गया। ठीक है, नहीं अभी ज्यादा ही पढ़ाई करना है, ये जस्ट एक मूवी का डायलॉग था, ठीक है। सो टेक इट इन अ ह्यूमरस वे, नॉट इन अ सीरियस वे। ज्यादा ही पढ़ाई करना है अभी, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये सब क्या बोला मैंने, ये सब चेक करेगा ना ऑडिटर, तो ये क्या हो गया, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट। अब फिर मैंने बोला जनरल ऑडिट। अरे ये एक मूवी का डायलॉग था, दंगल मूवी नहीं था, दंगल मूवी या दंगल था या यही था, ऐसे ही कुछ सीरीज का था। अरे बॉक्सिंग वगैरह का, हॉकी वगैरह का, लड़कियों के ऊपर नहीं मूवी आया था क्या बहुत सारा, चक दे इंडियन, अभी रिसेंट का ही था, धाकड़ गाना था जिसमें, हाँ उसी में है, दंगल ही था क्या आई गेस, या धाकड़ मूवी का डायलॉग है। बोलते हैं ना उसकी मम्मी या उसका बाबा कि ज्यादा पढ़ाई भी फेल कर देती, उसी का डायलॉग, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं ना कि अरे मैम ये क्या बोल दी, ये डायलॉग है एक मूवी, बोलते हैं हम लोग कितनी बार, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। अभी जैसे मेरे को भी बहुत बार ये सुनना पड़ता है, जैसे घर में कभी कुछ हुआ या इन दैट केस, मतलब वेर माई माइंड वॉज नॉट वर्किंग देर, मतलब समझ में आ रहा है, तो मेरे को तो सब क्या चीज को ताना देंगे, ले देखे मेरा पढ़ाई पे ही आ जाते हैं, समझ में आया। तो वही चीज है, मतलब टांग नहीं खींचते क्या फ्रेंड लोग, तो वही चीज है। अभी ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, थर्ड पॉइंट जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट क्या हो गया, जो ओवरऑल कौन करता है, एक्सटर्नल। ऐसे 315 आपने पढ़ा है ना। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हर कंपनी को तो ऑडिट करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो अब मान लो तुम्हारा सीबीआईएस है मैम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो जो ऑडिटर है वो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट करने आएगा, और अगर आपका देखेगा सीबीआईएस है तो एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो वो जनरल ऑडिट हो गया। समझ में आया? अभी कुछ ऐसे लग रहा है लैग हो रहा है, अब कनेक्ट कर पाओगे आज का क्लास से, तुम तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है। इज इट क्लियर? अब क्या बचा हमारा लास्ट, ऑडिट फंक्शन एप्लीकेशन कंट्रोल। Based on audit function, we have discussed 2 types of control. Are there? What are those 2 types of control? नहीं, only management control and application control. मैनेजमेंट कंट्रोल का पूरा हम लोगों ने लिखकर पोस्टमार्टम कर दिया था लास्ट क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल। तो अब कंट्रोल के अंदर लिखो एप्लीकेशन कंट्रोल, और बगल में मैं आईएएस ऑडिट का प्रोसीजर लिखवाऊंगी। नाउ इट इज क्लियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओवरव्यू दे दिया लास्ट क्लास का, पूरा बता दिया। तुम लोगों को कल 14 मिनट पढ़ाया था, क्या बोलते पूरा ही बता दिया। तुमको लग रहा है पूरा क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है ना, इसलिए तुमको लग रहा है पूरा बता दे। उन लोग को नया नया ही लग रहा होगा, तो क्योंकि कंट्रोल किया हुआ है ना ऑलरेडी, इसीलिए। अच्छा अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन कंट्रोल का सारा पॉइंट याद है? चालू हो जाओ। सबसे पहले तो डायग्राम याद कर लेना, कॉम्प्लिकेटेड वाला। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था एक, और आप लोग बोल रहे थे यार वो बंदा जो आपने लटका दिया कीबोर्ड पे, बट वो एक्चुअली बैठा हुआ था वहां पे। सबसे पहले तो हमने एक बाउंड्री कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया था।
सही बंदे को घुसने देना है ईआरपी यूज करने के लिए, सही बंदे को दे दिया बाउंड्री कंट्रोल लगा के, बंदा सही है, रात का हैंगओवर नहीं उतरा है, इनपुट वगैरह गलत डाल रहा है, तो ये भी तो जरूरी है। खाली बंदा सही होने से जरूरी होता है क्या? इनपुट भी तो सही जाना चाहिए, इनपुट भी तो सही होना चाहिए। तो इनपुट कंट्रोल लगाया था हम लोगों ने, बहुत सारा इनपुट कंट्रोल किया था, इनपुट सही डाल दिया, दिमाग में यार कुछ खराबी हो गया यार। दिन में तारे गिन रहे हैं, सुबह में दोपहर में तारे गिन रहे हैं, गिनते ही जा रहे हैं, पागल हो गए हैं, गिनना बंदी नहीं कर रहे हैं, परमानेंट फेलियर हो गया तुम्हारा। नाउ इट इज अ टाइम कि आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना चाहिए, रिहैबिलिटेट करना चाहिए, कहीं जाओ भाई 1-2 महीना के लिए। समझ में आ रहा है? सीपीयू का फेलियर, प्रोसेसर फेलियर किया था ना, परमानेंट फेलियर, ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट, परमानेंट, बोला था ये सब। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट याद है क्या था? बताओ क्या है? प्रोसेसर का एक फॉल्ट था, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। व्हाट वाज इट? जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हो, कभी कभार प्रोसेसर इनफाइनाइट नहीं, वो टाइमिंग कंट्रोल था, इनफाइनाइट लूप टाइमिंग कंट्रोल था। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट बोलता है लॉग इन और लॉग आउट टाइम प्रोसेसर का मेंटेन करके रखना है। At the same time, processor is running so many programs and many users are using the same processor. Even the virtual machine are dependent on the single processor, remember? तो कौन सा बंदा प्रोसेसर को किस चीज के लिए यूज कर रहा है, किस प्रोसेसिंग के लिए, किस टाइम पे, समझ में आ रहा है? बट हाँ, इसीलिए ताकि हम लोग फ्लैग कर सके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को। यस, वेरी गुड। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, यस करेक्ट, ठीक है। और फिर क्या किया था? टाइमिंग कंट्रोल, टाइमिंग में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट लूप, और एक क्या था? अरे रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोसेसर, रिडंडेंट प्रोसेसर शुड बी मेंटेन। हाँ, बैकअप वगैरह नहीं रख के रखते हो क्या अपने लाइफ में भी? मेन बंदा ही धोखा दे दे तुमको, मेन प्रोसेसर धोखा दे दे, एक बैकअप रख के रखते हो ना? ऑडिट ट्रेल तो था ही, तो हो गया ना बाबू, ट्रांजिएंट और वो सब। बैकअप जरूरी है कि नहीं लाइफ में? हर एक चीज का बैकअप रख के रखो, हर एक चीज का। तुम लोग यार हर समय उल्टा वे में क्यों ले जाता है भगवान ही जाने। तुम छोड़ो, अभी हम ज्यादा नहीं, तुम लोग से आजकल हम ज्यादा नहीं बात करना चाहते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है? चलो वही तुम लोग उलझा देते हैं ना मेरे को अपनी बातों में, हम क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या समझता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। बट फीका फीका क्लास अच्छा भी नहीं लगता है ना यार। 4 मान लो क्लास का, अरे बाकी सब चांद और इन लोग 4 में, ठीक है? तुम लोग भी यार इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं तुम कल नहीं आया था, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पूछो इन लोग से क्यों नहीं आया। आज तुमको आती पूछा ना, तब फिर हाँ पूछो, पूछा था ना। तुम लोग मेरे क्लास के चांद हो जो मेरे क्लास को रोशन कर देते हो। चलो आ जाओ, रोशन करना बाकी है अभी आपका, मैंने तो आपको चांद डिक्लेयर कर दिया है, बट रोशनी मुझे आपके मार्क्स से ही मिलेगी एग्जामिशन जब लाओगे, ठीक है? ये सब बातें से मुझे जो है ना रोशनी नहीं मिलेगी, समझ में आया? अरे तुम्हारी तो सोना चांदी अलग है, उसका बात छोड़ो, तुम्हारा लव ट्रायंगल तो तुम्हारा चल ही रहा है, एक बिहार वाली और एक मुंबई वाली, मुंबई वाली थी। चलो हो गया, बहुत खुश हो गए ना? अब चलो, प्रोसेसर कंट्रोल किया था, उसी में मेमोरी कंट्रोल भी किया था, रियल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। प्रोसेसर के अंदर ही मेमोरी था, याद है? रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। वेरी गुड अनिर्बन, वेरी गुड, सुपर, ठीक है? सब था ना ये सब, वेरी गुड। ये सब किसके अंदर था? प्रोसेसर कंट्रोल। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? चलो प्रोसेसर सही से प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा ही अगर गलत हो गया तो यार डेटा का भी तो चेक करना होगा। तो डेटा का तो ऑलरेडी किया हुआ, इंटीग्रिटी कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल, डेफिनेशन कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, सो मेनी आर देयर, ठीक है? डेफिनेशन कंट्रोल,
ऑलरेडी डन। चलो, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डेटा सही हो गया, बाउंड्री सही हो गया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आउटपुट बाद में आता है, पहले आप ये तो इंश्योर करो नेटवर्क सही रहे, नेटवर्क सही रहे। अरे यार, लाइव एट होम में तो मेरा जान बसता है, तुम लोग अनइम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हो, कुछ भी बोलते हो। और मैं साथ ही साथ बता दूं, मेरे जो गूगल ड्राइव क्लासेस वाले बच्चे हैं ना, उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार, ठीक है। जो बच्चे गूगल ड्राइव में लेते हैं क्लासेस, वो सोचते मैम हमारे लिए तो कुछ बोलती ही नहीं है, उनके लिए भी ढेर सारा प्यार। और अभी मेरे गूगल ड्राइव स्टूडेंट ने ही हाईएस्ट लाया था मेरे पेपर में, ठीक है। चलो, लेकिन अभी जो है मेरे को सबसे चाहिए, सबसे चाहिए, सबसे चाहिए 69 लास्ट अभी जो आया था EIS में। हाँ, लाना इज यू नो ग्रेट टारगेट। तुम नहीं लेकर आओगे? बहुत सारे बच्चों का है इस बार 67 69, मेनी पीपल हैव गॉट। रिवीजन भी वैसे ही पढ़ाते हैं पूरा पोस्टमार्टम, मतलब मेरे से कम पढ़ाया ही नहीं जाता, मेरे से कम नहीं पढ़ाया जाता, सारे ही पॉइंट, हाँ सारे ही पॉइंट। चलो, नहीं तो ये तो बहुत कम लिमिट मैंने बताया, इसके पहले वाले टर्म में 71 भी आया हुआ है, तो बेंचमार्क बहुत हाई है। तुम लोग से तो मेरा और भी एक्सपेक्टेशन है, तुम लोग से मेरा और भी एक्सपेक्टेशन है। तुम लोग को मैं बता रही हूँ, तुम लोग से मेरा एक्सपेक्टेशन है कोई ना कोई यार एक बच्चा तो 80+ लेकर आना। और EISSM के पेपर में 80+ लाना बहुत बिग डील है, मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ। इंस्टीट्यूट मार्क्स जल्दी से नहीं देता EISSM के पेपर में। एग्जामेशन भी तुम लोग लेकर आएगा ना सब, मैंने तुमको बोला है पार्टी में लेकर जाएंगे अलग से, ठीक है। एग्जामेशन के लिए बोला था कि 80+ के लिए बोला था? ओके 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 ओके, ठीक है। अरे ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, अरे ठीक है, अभी पढ़ भी लो यार। बच्चे बोलेंगे अरे यार क्या तमाशा हो रहा है यार क्लास में आजकल, पढ़ाती ही नहीं है मैम। चलो, सब हटवाना पड़ेगा एडिट करके मेरे को। चलो बोलो, बोलो जल्दी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मैंने क्या बोला था, बीच में एक प्रिंटर था, 5-6 तो कंप्यूटर, एक सुपर फ्रेम कंप्यूटर, तो सुपर टू स्मॉल कंप्यूटर, माइक्रो, तो डिफरेंस क्या चीज का, स्पीड का, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज, फ्लो कंट्रोल, लिंक कंट्रोल था, लाइन एरर कंट्रोल था, वेरी गुड, सबवर्सिव अटैक, और इंपॉर्टेंट नहीं बोला, फिजिकल कंपोनेंट का भी तो चोरी होने का डर था, फिजिकल कंपोनेंट, टोपोलॉजिकल कंट्रोल, वेरी गुड, इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल, रेंज एक्सटेंडर क्या था, इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल, चैनल एक्सेस कंट्रोल, वेरी गुड, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल तो फ्री वाला, ठीक है। चलो, आउटपुट कंट्रोल में 4 पॉइंट फटाफट बता दो लास्ट। सबसे पहले इन्फरेंस कंट्रोल, बोल रहे ना हमें ना जो है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं चाहिए, आप कोशिश करो बाइफिकेशन को कम करने का, जस्ट फोकस ऑन द कंक्लूजन, डू नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल ब्रेकअप आइटम, इंडिविजुअल आइटम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, एंड वी डू नॉट वांट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी वेरी हाई, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के डिपार्टमेंट का पूरा सैलरी का ब्रेकअप दिखेगा तो ऑब्वियस सा बात है कॉम्पिटिशन वगैरह आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का बिग पिक्चर खराब हो जाएगा, समझ में, CA मेंटेन नहीं होगा, तो इसलिए कम डिस्क्लोजर करो, rather than focusing on individual breakup, focus on the aggregate details of your salary and any other numerical figure. Inference control. Number 2, output, batch output production and distribution control, spooling control, output retention, output disposition, था ना, output collection, output storage control, ठीक है, file control, printing control, very good, correct printer has to be installed, selected, ऑडिट का बंदा जाकर आईडीटी टीम से प्रिंट आउट नहीं ले सकता, प्रिंटर कंट्रोल भी हम लोग लगा के रखते हैं, ऑफिस बॉय को भी खड़ा करके रखते हैं कि गलत बंदे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वगैरह था ना ये सब, हाँ। फिर उसके बाद ऑनलाइन, बैच हो गया, ये फिजिकल आउटपुट का बात हो रहा है, इसी से हमने किया था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में हमने बोला था कितने टाइम के लिए आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए, कब डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, किसको किसको मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस किसको किसको होगा ऑनलाइन आउटपुट का, ठीक है, एडिशन, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल,
एक पॉइंट और बच गया, वेरी गुड, डिजाइन, बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का वो भी आप पहले से ही बता के रख दो। वेरी गुड, सुपर। तो ये हम लोगों ने पूरा किया था एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर। तो अब एक एक करके इसको ऑडिट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था बताओ, पहला पॉइंट क्या पढ़ा है बताओ। देखो क्या लिखा है, अभी लिखना मत कुछ। कंट्रोल में क्या लिखा है, बाउंड्री कंट्रोल लिखा है ना। तो अब देखो क्या बोला है, बाउंड्री में क्या इंश्योर करना है कि सही बंदा बैठे ना यूज करने के लिए मेरे ईआरपी सॉफ्टवेयर को। तो असेट को सेफगार्ड करके रखना है ना, क्यों, टू मेंटेन द सीआईए, टू प्रिजर्व द डेटा इंटीग्रिटी, है ना। तो देखो वही लिखा, ऑडिटर नीड टू डिटरमाइन हाउ वेल the assets has been safeguarded, है ना, and how well they are used to preserve the data integrity. For any application system in particular, auditors need to determine whether the access control mechanism implemented is sufficient or not. Access control आप किसको दे रहे हो, सही बंदे को दे रहे हो कि नहीं। अच्छा, बाउंड्री कंट्रोल के लिए आपने बोला था क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल वगैरह ऐसा बोला था ना। तो उसमें प्राइवेट की, पब्लिक की, तो बोल रहे कीज कैसे जनरेट हो रहा है, यूजर को कैसे दे रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक फैसिलिटी इंस्टॉल कैसे किया, किया तो फिर ठीक किया कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। तो वही सब घुमा फिरा के लिखते जाना और क्या, ठीक है। हार्डवेयर फेलियर वगैरह नहीं होना चाहिए, तो लिख लो। चलो बाउंड्री कंट्रोल हेडिंग दो, कंट्रोल के अंदर बाउंड्री कंट्रोल। नवोनील ऐसे मत बोलो भाई, ठीक है, तुमको भी आईटीसी लेकर जाना है तो एग्जामिशन वगैरह लेकर आना। चलो, वैसे भी तुम कोलकाता के हो, राइट डाउन। ऑडिटिंग बाउंड्री कंट्रोल, ऑडिटिंग बाउंड्री कंट्रोल लिखा। अच्छा, बाउंड्री कंट्रोल कंट्रोल में लिखा, ऑडिटिंग में लिखो, क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर विल चेक, ऑडिटर विल चेक वेदर the CBIS components, whether the CBIS components are able to maintain the data integrity or not, are able to maintain the data integrity or not. Point number 2, cryptographic, auditor Pranjal auditor will check whether the CBIS system is able to maintain the data integrity or not. Okay, next point number 2, assess cryptographic की मैनेजमेंट। कौन असेस कर रहा है, ऑडिटर ही ना। असेसिंग क्या, क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट, दैट इज, उसके अंदर एबीसी करके लिख दो। हाउ कीज विल बी जनरेटेड, हाउ कीज विल बी जनरेटेड, कॉमा डिस्ट्रीब्यूटेड, एटसेट्रा। Point number 3, access control mechanism is sufficient or not. ऑडिटर क्या चेक करेगा, access control mechanism is sufficient or not. ऑडिटर चेक करेगा ना, ऑडिटर विल चेक access control mechanism is sufficient or not. बाउंड्री का मतलब ही क्या है, सही बंदे को एक्सेस देना ना। तो आप चेक करोगे ना आपने एक्सेस कंट्रोल ढंग से लगाया है कि नहीं। और एक्सेस कंट्रोल एक बार आए तो आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो, की कार्ड, बायोमेट्रिक्स वगैरह सब दिया है कि नहीं उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, कितना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, चलो अब लिखो इनपुट कंट्रोल। इसका सेकंड पॉइंट क्या था, इनपुट कंट्रोल, राइट डाउन। इनपुट कंट्रोल में याद है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ट्रंकेशन एरर होता है, एडिशन एरर, डिलीशन एरर, ठीक है। तो वही बोलो, ऑडिटर चेक करेगा क्या ये सब एरर हो रहा है क्या। लिखो पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर विल चेक हाउ द डेटा, ऑडिटर विल चेक, ऋषभ एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगी जो डिक्टेशन किया है। नाउ प्लीज राइट डाउन इनपुट कंट्रोल को ऑडिट। पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर विल चेक हाउ द डेटा will be prepared, how the data will be prepared and entered into the computer system, how the data will be prepared and entered into the computer system, and by whom,
कौन डेटा एंट्री कर रहा है, ये सब भी एग्जामिन करके रखो। पॉइंट नंबर 2, याद है पहला पॉइंट क्या था, इनपुट वैलिडेशन चेक वगैरह था ना, सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। तो वही सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मतलब कौन डेटा एंट्री कर रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं। फिर आपने डेटा एंट्री को एरर होने मतलब कि एरर होने से डेटा एंट्री में उसको बचाने के लिए आपने क्या क्या मतलब चेक्स वगैरह लगाए हैं, फील्ड चेक लगाया है कि नहीं, फाइल चेक लगाया है कि नहीं, इंट्रोगेशन चेक लगाया है कि नहीं, लिमिट चेक लगाया है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं डेटा एंट्री स्क्रीनिंग वगैरह क्या सफिशिएंट है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है कि नहीं। तो लिखो ऑडिटर विल चेक। तो अगर आपको कुछ नहीं भी याद है ना, ब्लैंक हो जाओ, आप बस कंट्रोल वाले पॉइंट को उठाकर बस लिख देना, ऑडिटर चेक करेगा ये सब है कि नहीं। हाँ, ऑडिटर विल चेक वेदर डेटा एंट्री स्क्रीन्स डेटा एंट्री स्क्रीन्स डेटा एंट्री डेटा एंट्री लिखा, स्क्रीनिंग मतलब समझते हो, चेकिंग, स्क्रीनिंग, SCREEN, डेटा एंट्री स्क्रीन इज effective and efficient or not, effective and efficient or not. Point number 3, auditor will check whether input files are stored securely, input files are stored securely, input files are stored securely and backup copies maintained or not, backup copies maintained or not. Okay, बैकअप कॉपीज मेंटेन और नॉट, बस 3-4 पॉइंट लिखवा रहे काफी है। और ऐसे भी आपको इतना नहीं याद रहेगा, मैं बोल रही हूँ, आप खाली कंट्रोल याद करके जाना, उसी को लिख कर आना ऑडिट में। देखो अब कम्युनिकेशन कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, देखो क्या क्या बोल रहा है, टोपोलॉजिकल कंट्रोल लगाया है कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस लगाया गया है कि नहीं, नेटवर्क टोपोलॉजी सही है कि नहीं, तो ये सब तो वहां लिखा था ना कम्युनिकेशन में। तो लिखो ऑडिटर विल चेक, अभी चेक बहुत बार लिख लिया, असेस लिख लो, नया वर्ड असेस, ऑडिटर विल असेस, असेस ASSESS, ASSESS, auditor will assess the topological control and effectiveness of internetworking devices, internetworking devices, इंटरनेटवर्किंग था ना वही कंट्रोल, तो चेक करेगा आपने इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस ठीक से लगाया है कि नहीं, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। पॉइंट नंबर 2, ऑडिटर विल चेक द स्पीड ऑफ modem, 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 बैलेंसर, कॉन्सेंट्रेटर, अलग अलग वो सब आइटम नहीं था, राउटर, कुछ भी लिख लो जो याद है, मॉडेम, राउटर, एटसेट्रा। नंबर 3, ऑडिटर will assess the implementation of encryption control, encryption control, encryption control, encryption. Point number 4, auditor will check data transmission between two nodes, data transmission between two nodes is accurate and complete, data transmission between two nodes, 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 is accurate and complete, is accurate and complete.
ऑडिटर चेक करेगा। तो ये क्या किसके लिए बोल रहा है, बेसिकली विच कंट्रोल दे आर टॉकिंग अबाउट? वाह, ये कौन सा कंट्रोल था कम्युनिकेशन कंट्रोल के अंदर जो बात कर रहा है कि दो अलग अलग डिवाइसेस में डेटा का फ्लो ठीक से होना चाहिए? वेरी गुड, फ्लो कंट्रोल, वेरी गुड, फ्लो कंट्रोल। बोला था ना, डेटा कितनी बार एक बड़ा से छोटा में जाएगा तो कुछ कुछ डेटा जो रहता है वो रह जाता है कि वो स्पीड को मैच नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोले थे, बीच में कुछ बैलेंसर वगैरह लगा के रखो, तो वही ऑर्डर चेक करेगा कि जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है एक सुपर से और एक माइक्रो में, तो ठीक से हो रहा है कि नहीं। क्या हुआ, देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसर कंट्रोल, प्रोसेसर कंट्रोल, प्रोसेसर कंट्रोल लिखो, कंट्रोल में लिखो प्रोसेसर। अब देखो ना, यहाँ तीन टाइप का एरर था ना, ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट, परमानेंट। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा, ऑडिटर विल इवैल्यूएट वेदर कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स की वजह से क्या इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो रहा है और क्या उसका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो आप लिख देना अपने लैंग्वेज में, ऑडिटर विल चेक विच काइंड ऑफ एरर इज टेकिंग प्लेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एरर प्रॉपर केयर हैज बीन टेकन और नॉट। आप तीनों एरर का भी नाम लिख कर आना। देखो पहला पॉइंट, ऑडिटर विल चेक, ऑडिटर विल चेक about common programming errors which results in inaccurate processing, which results in inaccurate processing, comma, inaccurate processing, comma, so proper care has been taken or not. Point number 2, auditor will check whether user processes are able to control unauthorized activity। यूजर प्रोसेसेस, प्रोसेसर होगा एक्चुअली, यूजर का जो प्रोसेसर है, दे आर एबल टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और नॉट। प्रोसेसर होगा, यूजर प्रोसेसर आर एबल टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और नॉट। तभी तो हम लोग वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट बोलते हैं ना, कंट्रोल लगा के रखते हैं कि प्रोसेसर को डिटेक्ट कर लेना चाहिए, लॉग्स मेंटेन कर लेना चाहिए इफ दे हैव बीन एक्सेस फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। तो ये सब आपने लगा रखा है कि नहीं, कंट्रोल सब चेक करेगा ना ऑडिटर। डेटाबेस कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, तो अब क्या बोलेगा, ऑडिटर चेक करेगा बैकअप लिया है कि नहीं, रिकवरी लिया है कि नहीं, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल लगाया है कि नहीं, सीआईए मेंटेन किया है कि नहीं, डिफाइन ठीक से किया है कि नहीं, और जो डेटा आप एंटर कर रहे हो क्या वो ऑथेंटिक मतलब एक्यूरेटली कंप्लीटनेस मेंटेन कर रहा है कि नहीं, एक्सेस राइट डिफाइन किया गया है कि नहीं, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में आरबीएससी डिफाइन किया गया है कि नहीं, ऑडिटर सब चेक करेगा ना। सो ऑल दिस जनरल पॉइंट ओवर विच यू नाउ यू आर अ प्रो, यू कैन राइट ऑन योर ओन। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, ऑडिटर विल चेक, हाँ, नेक्स्ट कंट्रोल का नाम लिखो, डेटाबेस कंट्रोल। ऑडिटर विल चेक वेदर CIA of the database, CIA of the database is being maintained or not. Auditor will check whether backup and recovery strategies. Second point, auditor will check whether backup and recovery strategies has been taken or not. रिकवरी, बैकअप और रिकवरी कब करते हो, डिजास्टर होने पे ना, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख दोगे। यहाँ इन्होंने लिखा है विल कॉम्प्रीहेंड बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज डेटाबेस इन द इवेंट ऑफ फेलियर ना, ठीक है, वो तो पता ही है।
और डेटा इंटीग्रिटी के लिए क्या स्टेप लिया आपने, ऑडिटर वो भी असेस करेगा। तो देखो लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, ऑडिटर शुड एड्रेस देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग क्या, मेंटेनेंस ऑफ, कुछ है इसमें एक ही पॉइंट के लोग बार बार नहीं लिख रहे, आपको नहीं लगता? अभी तो सीआईए लिखा, बैकअप लिख लिया, फिर आप इंटीग्रिटी अलग से लिख रहे हो, लिख लो एड्रेस मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, ऑडिटर विल एड्रेस देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, यहीं तक, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो। देयर कंसर्न्स, ऑडिटर शुड एड्रेस देयर कंसर्न्स regarding maintenance of data integrity, their concerns regarding the maintenance of data integrity, वो लोग अपना कंसर्न, नया इंग्लिश क्रिएट किया और कुछ नहीं, उन लोग मतलब अपना कंसर्न मतलब अपना दिखा रहा है कि हाँ हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, इंटीग्रिटी वगैरह डेटा का मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब डेटा के लिए लोग क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल भी यहाँ घुसा दिया है, लिख लो, ऑडिटर चेक करेगा क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल लगाया कि नहीं, प्राइवेट की पब्लिक की वही सब लिखा है, तो लिख दो और एक पॉइंट, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल है कि नहीं चेक करेगा, चेक क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, चेक क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल हो गया। हाँ डेटा में एक्चुअली इनपुट का है ना, तो इनपुट कर क्या रहे हो, डेटा ही कोई कर रहे हो ना, क्रिप्टोग्राफी आप किसके ऊपर करते हो, डेटा के ऊपर ना, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग प्राइवेट की पब्लिक की। हाँ हाँ आउटपुट कंट्रोल लिख दो। अब देखो आउटपुट कंट्रोल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अंदर, बताओ तो, ये सब पढ़ा था, रिपोर्ट कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग कंट्रोल, तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, should determine whether report collection, distribution, printing are well executed or not, ठीक है। लिखो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी आपने किया है कितनी बार, बातें कम करो लिखो ज्यादा। रिपोर्ट को कलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रिंटिंग वही चीज है, देख लो ना, ऑडिटर विल डिटरमाइन या चेक whether report collection, distribution, printing control are well executed or not, whether report collection, कलेक्ट कर लिया अब क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन, और कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, बिना प्रिंट आउट के, तो प्रिंटिंग कंट्रोल्स आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और नॉट। और देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर क्या इवेलुएट कर रहा है, कितना प्रिंटेड कॉपीज निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रिंटर का कंटेंट कैसा है, कौन सा वर्जन ऑफ प्रिंटर आपने लगा रखा है, ऑडिटर ये सब भी चेक करेगा। आउटपुट तो प्रिंटर से रिलेटेड है, तो प्रिंटर का वर्जन वगैरह भी तो वो चेक करेगा ना, नहीं तो बोला ना कितनी बार प्रिंट आउट निकलते निकलते अटक जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, तो ऑडिटर विल ऑल्सो चेक वेदर द प्रिंटर इज इफेक्टिव और नॉट, तो लिख लो और एक पॉइंट, ऑडिटर विल चेक कंटेंट ऑफ, अच्छा ये भी चेक करेगा तुम प्रिंटर में से क्या निकाल रहे हो भाई, तुम प्रिंट आउट तो निकाल रहे हो, गया नंबर ऑफ कॉपीज, बट ये कॉपी का कंटेंट क्या था जो आपने प्रिंट आउट के फॉर्म में निकाला है ना, कंटेंट ऑफ प्रिंटर फाइल, कहीं ऐसा तो नहीं पकड़ा गया ऑडिट वाला बंदा टैक्स का जो है सैलरी निकाल रहा था टैक्स टीम का, ठीक है, कंटेंट ऑफ प्रिंटर का फाइल, कंटेंट ऑफ प्रिंटर फाइल ऑडिटर चेक करेगा, कंटेंट ऑफ प्रिंटर फाइल, ऑडिटर विल चेक, ऑडिटर विल चेक कंटेंट ऑफ प्रिंटर फाइल, कॉमा नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपीज। अब यहाँ पे भी तो हमने प्रिंटर वाइज असाइन कर दिया था ना, कौन कौन सा प्रिंटर यूज करेगा, तो अब वही बोल रहा है ऑथराइज यूजर यूज कर रहे हैं कि नहीं एज पर देयर जॉब रिक्वायरमेंट, एक पॉइंट और लिख लो, ऑडिटर विल check whether printers are used by authorized users. Printers are used by authorized users as per their job requirement. As per their job requirement. Printers are used by authorized users as per their job requirement. ठीक है, हो गया।
खत्म कंट्रोल सारा और ऑडिट सारा, कुछ था नहीं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, ऑडिट जो है ना, लर्न करने के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्चुअली लर्न करो उसको। समझ में आ रहा है? इतने सारा डिटेल आप लर्न करोगे, आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे। लास्ट टॉपिक इसमें बचा एक चैप्टर में, क्या बचा मैंने कल बताया था आपको? क्या? हट, वो बाबू हो गया। Asynchronous attack, technical exposure. We have already done it. What is wrong with you? जो एनिमेशन नहीं दिखाएंगे, कैंसिल। बोला था उसके ऊपर एनिमेशन भी है। आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इंक्लूड सीआईओ, सीपीओ, सीआईएसओ। बोला था ना डिटेल में लास्ट में करेंगे, याद आया कुछ? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी सुनना, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? एक बात बताओ ना, इतने सारे आपने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सारे कंपोनेंट्स के ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा सीबीआईएस का कल्चर है ना, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे 1000 के भी ऊपर कंप्यूटर्स है, तो हर एक चीज के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग से आप डिपार्टमेंट बना के रखते हो। जैसे डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, हार्डवेयर का डिपार्टमेंट अलग होगा। समझ में आ रहा है ये सब? तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखते हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट अलग होंगे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग होगा। और जो डे टू डे यूजर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे जब आई थी इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट अलग होगा। हेल्प डेस्क टीम एक तो अलग से बैठा के रखे होंगे। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज क्या हम लोग हमने क्रिएट किया स्ट्रक्चर। तो क्या क्या बोला वापस से बोलो, कितने सारे डिपार्टमेंट बोले? आईटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं। कैसे मैम याद रहेगा इतना सारा चीज? अरे जो कंपोनेंट है ना, उसी का तो डिपार्टमेंट क्रिएट होगा। हार्डवेयर का अलग डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर का अलग डिपार्टमेंट, डेटा का अलग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी का अलग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डेटा का अलग डिपार्टमेंट, नेटवर्क का अलग डिपार्टमेंट, जो कम्युनिकेशन वगैरह देखेगा नेटवर्क सही है कि नहीं, हेल्प डेस्क, हाँ क्वालिटी का अलग से डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी का अलग से डिपार्टमेंट। तो इतने सारे अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। अब नहीं, वो नहीं है इसलिए नहीं बोला मैंने। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ना, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन है। आप 4 या 5 कॉमन याद कर लो, हर जगह वही लिख देना। सिस्टम डिजाइनर, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट। याद हुआ? मेरे संग बोलो, सिस्टम डिजाइनर, इंजीनियर, एनालिस्ट, आर्किटेक्ट। एक और क्या बोला? आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट, एनालिस्ट, डिजाइनर, इंजीनियर, तो ये सब अलग अलग उन्होंने नाम दिया है। समझ में आ रहा है? तो कॉमन चीज, अगेन ये सब चीजों को आप रैशनली नहीं लर्न करोगे, एक एक चीज में अंदर घुस घुस के लर्न करना, मैंने बोला ना पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आपके मैट में ये चीज लास्ट में दी है, जब ऑडिट खत्म हो गया ना, इन लोगों ने ये चालू किया है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया पहले। तुम जब डेटा पढ़ा रहे हो तो तुम डेटाबेस मैनेजमेंट लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हो भाई? उसी समय पढ़ाना चाहिए ना। और पहले वैसे ही पढ़ा रहा था, but just to prove that we have got something new, we have done the amendment, we are going to just reverse the order of the topics, and we have done it. We have already done all these things. Object oriented database model किया था ये सब। data warehouse, data marts to data warehouse, benefits of data warehouse, all are done. data mining. चलो, now look here, अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने आपको बोला था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नेटवर्क डिपार्टमेंट, डेटा डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सिस्टम मैनेजमेंट, जनरल ऑपरेशन, सर्विस डेस्क। कॉमन पॉइंट्स याद करो। आर्किटेक्ट हर जगह दिखाई देगा आपको मोस्टली, एनालिस्ट दिखाई देगा, इंजीनियर दिखाई देगा, डेवलपर वगैरह। सॉफ्टवेयर में तो डेवलप ही करोगे, हार्डवेयर थोड़ी बैठ के डेवलप करोगे खुद से, सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे ना। ठीक है, देख रहे हो, एनालिस्ट वगैरह, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, एनालिस्ट, एनालिस्ट, ऑपरेटर। तो देख रहे हो, कुछ कुछ कॉमन चीज आप याद करो, हर जगह वही लिख कर आना है। आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, एनालिस्ट, तो 3 चीज आप देख रहे हो हर जगह रिपीट हो रहा है। आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, एनालिस्ट, इंजीनियर। अब क्या आप एक एक करके आप लर्न करोगे इसको? अब इमेजिन कर सकते हो, पहले एक डिपार्टमेंट लर्न करे, फिर डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन है वो लर्न करे, फिर उसके अंदर का पॉइंट लर्न करे। इम्पॉसिबल। मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना ही लिख कर आना। इतना भी लिख दो ना भाई, बहुत मार्क्स मिल जाएगा। आईटी का अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट वाइज
अलग अलग क्या होते हैं ऑफिशियल्स, सिस्टम का डेवलपर, एनालिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। खाली आप याद रखना जो हेल्प डेस्क है यानी जो सर्विस डेस्क है, सर्विस डेस्क का काम क्या है, टेक्निकल सपोर्ट देना, हेल्प डेस्क करना, तो उसके अंदर दो ही एनालिस्ट है, हेल्प डेस्क एनालिस्ट और टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट। देखो एक बार ये पूरा स्कैन करो, अपने ब्रेन में स्कैन करो, लर्न इट, interact with the thought process, web 5.0, learn it। तो वो तो रहेगी, अरे मैंने अंदर का बोला, रुको तो बता रहे। ये हो गए डिविजन वाइज ऑफिस। जैसे आप जब केपीएमजी ज्वाइन करते हो ना, आपको मैंने बोला एक राउंड टेबल रहता है, तो राउंड टेबल में जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ऑडिट, आईटी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, आईडीटी डिपार्टमेंट, डीटी डिपार्टमेंट, ऐसे बना हुआ रहता है ना, तो वैसे ही वो वाले डिपार्टमेंट है। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपके संग ही वहीं पे आके बैठ जाता है क्या, उसका केबिन होता है भाई अलग से, पार्टनर का या मैनेजर का केबिन होता है। तो वैसे यहाँ पे आप जानते हो किसका केबिन होगा, चीफ प्रिवेसी ऑफिसर, जो आप पूछ रहे हो कहाँ गया, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्निकल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, दे आर ऑपरेटिंग एट द हायर लेवल ऑफ द हायरार्की। इन लोग लोअर लेवल मैनेजर्स नहीं है, इनका अलग से एक पर्सनल केबिन मिलेगा आपको। ये बड़े बड़े मैनेजर्स है, टॉप लेवल ऑफिशियल्स है, जो ये सबको अपॉइंट करते हैं, सारा सिस्टम का डिजाइनिंग करते हैं, प्लानिंग वगैरह करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं सीबीआईएस एनवायरमेंट में। गेटिंग इट? तो ये सब जो मैंने नाम बोला, सीपीओ, सीआईओ, सीआईएसओ, सीटीओ, कौन है सब, टॉप लेवल ऑफिशियल। देखो ये रहा सारे नाम, देखो आपको फुल फॉर्म याद है ऑलरेडी, मैंने आपको लर्न करवा दिया सीआईओ का फुल फॉर्म। अब एक बात बताओ, इसको आप लर्न करोगे क्या, ये क्या करेगा, ये आईटी डिपार्टमेंट के संग काम कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके, और इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिजर्व रखना, उसका सीए कैसे मेंटेन करना, सब एडवाइस देगा। नाम में ही इसका डेफिनेशन ढूंढो। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, देखो ना क्या लिखा है, सीटीओ इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी। तो आप नहीं लिख लोगे क्या ये सब, आप टेक्निकल एक्सपोजर के बारे में भी लिख देना, he has to check whether the technical exposures, ठीक है, to keep the company and the premises away from those kind of technical exposure which are now very common nowadays, like someone can come in without even physically entering into your organization, still can hack your computer, can diddle with your computer, can do salami technique, rounding non technique, सब लिखो ना भाई, क्या जाता है। asynchronous attack can be done, spoofing, CSO, सिक्योरिटी क्या करेगा, सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, सीआईए मेंटेन करेगा, वेरी गुड, लिख देना। ठीक है, सीआईएसओ क्या हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा। हाँ, चीफ प्रिवेसी ऑफिसर विल एंश्योर कि जो भी क्लाइंट्स के डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लीक्ड, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा आईटी स्ट्रक्चर हो गया। These are the top level official, लर्न करो मेरे संग क्या क्या था, CIO, CTO, CSO, CISO, CPO। वापस से बोल, CIO का फुल फॉर्म चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CTO का फुल फॉर्म चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। राइट डाउन। हेडिंग दो, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हेडिंग दिया, अब उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखोगे। हाँ, लोगों ने ही तो डिमांड किया। है मैम, थैंक यू। लिखो पॉइंट नंबर 1, जॉब टाइटल। एग्जाम में ना जॉब टाइटल एमसीक्यू में आता है, डैश इज अ लेबल असाइन टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होगा,
अभी जो आप पढ़े हो CIO, CPO, CISO, CTO, ये सब क्या है? जॉब टाइटल ही तो है। तो जो पढ़ लिया बस उसका हेडिंग लिख रहे हो और क्या। लिख लो पॉइंट नंबर 1। अच्छा उसको अंडरलाइन भी कर लेना। हाँ, जॉब टाइटल अंडरलाइन करो। इज अ लेबल असाइन टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। इज अ पावर कट। क्लास हो जाए बस हमारा जल्द। डैश इज अ लेबल असाइन टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी चलो लिखो। टॉप लेवल ऑफिशियल्स इंक्लूड, टॉप लेवल ऑफिशियल्स इंक्लूड, एक चार्ट बनाओ। हाँ, पॉइंट नंबर 2 लिखोगे। टॉप लेवल ऑफिशियल्स इंक्लूड, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और ये पांचों का नाम लिखोगे। हाँ, टॉप लेवल ऑफिशियल्स इंक्लूड, जिनका अलग से ही पता है एक चेंबर होता है। लिखो CIO, हाँ ऐसे चार्ट बनाओ और फिर पॉइंट 1 में लिखोगे CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CS। और वैसे भी आपने मेरे संग पहले ऑलरेडी लर्न किया है पीपल कंपोनेंट में। हाँ वही, ऐसे ऑर्डर वाइज लर्न करना जरूरी नहीं है, जैसे भी आता है लिख देना। CPO, CISO, CSO, CITO, CTO, कुछ भी लिख देना, सारे ही राइट है। TTO तो नहीं मैंने पढ़ाया। हाँ CITO, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्निकल ऑफिसर। CPO, CISO तुम नहीं लिखा होगा 100%। CISO, तुम CISO नहीं लिखा होगा, देख लो। देखा, इसको बोलते हैं टीचर। CITO एक्स्ट्रा लिखा है बच्चा, बताओ क्या एक्स्ट्रा लिखा है? CITO लिखा है तो मेरे को पता है तुम लोग क्या लिख सकते हो और क्या नहीं लिख सकता है। आज चैप्टर 3 खत्म होने के खुशी में आपको आज प्रीवियस टेस्ट का पेपर देंगे। रख दीजिए, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद देंगे। आर यू गाइस डन विथ इट? क्या बोलोगे तो हो गया है, आगे बढ़े हम। आपस में बात करने लग जाते हो गया, चलो बात करते हैं। मुस्कान हो गया? डन। चलो अब लिखो, राइट डाउन CIO, पॉइंट नंबर 3, CIO overviews various departments. Write down, I'm dictating. Overviews CIO overviews various departments which are discussed as below, which are discussed as below. CIO overviews various departments which are discussed as below. CIO overviews various departments which are discussed as below. अब ये CIO बोला ना, टॉप लेवल ऑफिसर है जो अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। अब अलग अलग डिपार्टमेंट क्या, वो भी इसी तरह से बनाओ चार्ट फॉर्मेट में। खाली ये हेडिंग वाला बनाओगे, अंदर का नहीं। जस्ट ड्रॉ दिस। और ये आप कैसे याद रखोगे, आप लिख देना। भूल जाओगे तो इसके लिए आपको शॉर्टकट क्या लिखना चाहिए, दिस आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ IS। डिपार्टमेंट किसका बनाओगे, जो कंपोनेंट्स आपने पढ़ा था IS का। डिपार्टमेंट्स किसका क्रिएट करोगे, जो आपने IS का क्या बनाया था, कंपोनेंट्स ना। सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डेटा का, सिक्योरिटी का, सब वही सब तो है, लिख लो। सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा। सिक्योरिटी, जनरल सर्विस डेस्क, लिख लो ना। इसमें से तुमको 5 भी याद रहेगा ना, चलेगा उन ICI को। क्या क्या है मेरे को एक बार बताओगे? सॉफ्टवेयर याद रहेगा, डेटा याद रहेगा, नेटवर्क याद रहेगा, सिक्योरिटी भी याद ही रहेगा क्योंकि सबका सिक्योरिटी इंश्योर करना है। हेल्प डेस्क तो हर ही जगह होता है।
हेल्प डेस्क तो एक ई कॉमर्स मतलब नॉर्मल एक ग्रोसरी शॉप का भी हेल्प डेस्क होता है आजकल तो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिस्टम मैनेजमेंट, जनरल ऑपरेशन भी याद रहना चाहिए भाई। जो डे टू डे ऑपरेशन है उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट बना दिया। इसको अब आई है मौज ही नहीं पकड़ना आ रहा है। सिखाएंगे ना, अलग से डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग वगैरह होगा यूजर का। मुनीम जी की जमाने की है, हो सकता है ना। मुनीम जी को भी तो ट्रेनिंग दोगे कि उसको बस हटा के फेंक दोगे? वही खाते अकाउंटिंग है तो क्या हुआ, उसको अब सिखाएंगे ना, ट्रेनिंग वगैरह इसलिए तो दिया जाता है। ऑपरेशंस, सर्विस डेस्क। क्या बोल रहा है? ठीक है तो निकाल देना, नया हायर कर लेना। हो गया, लिखा आपने सारा? अब जल्दी। एसएप, कंप्लीटेड एसएप। क्या आजकल नया सीखा है? डन एंड डस्टेड, जैसे क्या कर लिया, डन एंड डस्टेड। ठीक है, हाँ वो बोले समझ में आता है। पहले बोलता ना। चलो सुनो ध्यान से। अभी अभी ये जो आप जो नहीं सुन रहे हो आपको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अभी ये दिखाई दे रहे हैं जो बॉक्सेस आपने बनाए हैं, ये सारे बॉक्सेस को इस तरह से एरो टानोगे एक जगह, खाली सर्विस वाले को छोड़ देना, और यहाँ पे एक एरो दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे एरो टानो, और अब कॉमन पॉइंट लिखो इसके अंदर का, जो हर जगह आप लिखोगे कुछ भी आएगा आप सबके अंदर ये डाल देना। ठीक है, लिखो आर्किटेक्ट। ये जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं ना, हाँ, तो एरो मत टानो ना, तुम बस ऐसे ही करके लिख लो। देखो ये, शो हिम योर कॉपी। आर्किटेक्ट। अब इसके अंदर कॉमन पॉइंट्स लिखो। नंबर वन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट लिख भी दिया मैंने स्क्रीन में, आप देखो। आर्किटेक्ट, एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर। हाँ, आर्किटेक्ट, एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर। लिखा? अब एक चीज सुनना। अब जैसे क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लिख रहे हो, तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि ईआरपी सिस्टम बना रहे हो ना, तो सिस्टम आर्किटेक्ट, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर। खाली आगे में नाम को चेंज कर देना। अब सिक्योरिटी का है तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी इंजीनियर। मैनेजेबल, मैनेजेबल। आप खाली एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो। जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं उसको टेस्ट भी तो करते हैं, तो वहाँ टेस्टर वगैरह भी होगा, डेवलपर वगैरह भी होगा, तो सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट में एक्स्ट्रा लिख लेना। फोर, ये फोर तो रहेंगे ही। सॉफ्टवेयर में आप लिखोगे ऐसे, फोर प्लस डेवलपर एंड टेस्टर। इसका मतलब समझ गए? ये चार पॉइंट तो रहेगा ही, और क्या लिख दोगे? प्लस डेवलपर प्लस टेस्टर। और हेल्प डेस्क का तो दो अलग है, वो लिख दो आप। जो लास्ट वाला सर्विस डेस्क है ना, उसमें दो पॉइंट अलग से लिख दो, हेल्प डेस्क एनालिस्ट और टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट। हेल्प डेस्क एनालिस्ट और टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट। हाँ लिख लो जनरल। वहां हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी सब का बात नहीं कर रहे थे जनरल ऑपरेशन में, तो इसलिए लाइब्रेरियन वगैरह का बात कर दिया। लाइब्रेरियन एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो जनरल ऑपरेशन में। जनरल ऑपरेशन में आप एक लाइब्रेरियन वर्ड एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लाइब्रेरियन। हो गया। अब देखो, अब बार बार क्या हो रहा है ना, एक एक चीजों को लोगों ने डिफाइन किया। जैसे सॉफ्टवेयर में ये चार थे, चारों को डिफाइन कर रहा है। फिर डेटा मैनेजमेंट में ये चार थे, चारों को डिफाइन कर रहा है। नेटवर्क में थे, नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। देख रहे हो? तो इतना यार टाइम नहीं रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो हम लोगों को चीज़ों को स्मार्टली पढ़ना है। अंधाधुन बस सिलेबस सारा, मेरा क्या, हम एक क्लास में और ले लेंगे, एक तो और पढ़ा देंगे, बट तुमको याद रहेगा क्या? तो लॉजिकली पढ़ना है हमें चीज़ों को।
ठीक है। अब इतना आपने EIS पढ़ लिया, आपको ये नहीं पता है कि आप प्रोग्रामर डेवलपर क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है। आप नहीं लिख सकते हो ERP में अलग अलग मॉड्यूल होता है। अब कंपनी को जो मॉड्यूल चाहिए कंपनी वो डेवलप करवाएगा कस्टमाइजेशन के हिसाब से। आप फिर सारे मॉड्यूल्स का नाम लिख कर आना, ठीक है। और टेस्टिंग में आप तीनों टेस्टिंग का नाम लिख कर आना भाई। 3 टाइप का टेस्टिंग होता है, पहले पूरा सॉफ्टवेयर का टेस्ट होता है, फिर अलग अलग उसके अंदर प्रोग्राम्स का भी होता है, फिर उसके अंदर यूनिट होता है, इंटीग्रेटेड बैच ऑफ, ये सब नहीं लिख लोगे क्या। और एनालिस्ट क्या करेगा, आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट उसको एनालाइज करेगा ना। प्रेजेंट सिस्टम कैसा उसको एनालाइज करेगा, फ्यूचर सिस्टम कैसा होना चाहिए उसको एनालाइज करेगा, स्टेक होल्डर को बुलाकर मीटिंग वगैरह करेगा। और आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन बनाता है। डिजाइन, डेटा फ्लो डायग्राम बोला था ना, फिजिकल डिजाइन ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या लगेगा सब बताएगा। प्रोडक्ट फ्लो क्या है, करंट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ऑलरेडी आपने सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ रखा है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं आपको, मैनेजेबल और नॉट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बस हेडिंग हेडिंग लिख कर आ जाना, अंदर का एक एक लाइन। नाउ यू आर एबल टू राइट ऑन योर ओन बिकॉज यू हैव गॉट सो मच नॉलेज इन दिस चैप्टर। अब नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर यानी नेटवर्क का बात करना है आपको। नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, गेटवे, तो नहीं लिख दोगे ये सब, ठीक है। अब सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए क्या बोला है, देखो सिस्टम आर्किटेक्ट क्या करेगा, वो पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर बनाएगा सिस्टम का। तुम पूरा 3 टियर स्ट्रक्चर लिख कर आना ना। 3 टाइप का हो सकता है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। कोई 2 टियर का भी बना सकता है। सर्विस डेस्क पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हेल्प डेस्क के अंदर आप क्या इसको लर्न करके जाओगे, हेल्प डेस्क क्या करता है बंदा, क्या करता है हेल्प डेस्क, सपोर्ट वगैरह देता है पर्सनल को। और टेक्निकल सपोर्ट वाला क्या करेगा, टेक्निकल ग्लिचेस को रिजॉल्व करेगा। आर वी थ्रू विद दिस। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑलरेडी यू नो व्हाट इट इज, शॉर्ट नोट आता है। इफ दे आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसओडी, लिख लो, लिख लो। देखो why SOD is important, tell me। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरा लीक आउट नहीं हो जाए। अब मान लो मैं वॉल्ट का, मैं एक बहुत बड़ा बैंक हूं, मैं अपने वॉल्ट का पासवर्ड इसको बता रखी हूँ। ह्यूमन नेचर है, लालच तो आ ही सकता है, खुद ही आकर चुरा कर चला गया और फिर नाम भी दूसरे पे डाल दिया। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि जो पासवर्ड का ओनरशिप है ना इंपॉर्टेंट चीजों का, एक जन को दो ही मत। पासवर्ड का ओनरशिप 2 जन को दो, यानी पासवर्ड को ब्रेक कर दो। आधा हिस्सा पासवर्ड का इसको पता है, दूसरा हिस्सा पासवर्ड का इसको पता है। यानी इनकेस अगर एक बंदा चुराना भी चाहे ना तो नहीं चुरा सकता, ही विल बी नीडिंग द अदर पर्सन फॉर द पासवर्ड एंड बोथ द पर्सन आर अनरिलेटेड, सेम डिपार्टमेंट से नहीं देना है। समझ में है क्या बोला। तो अब ये सब एग्जांपल दिया है यहाँ पे। देखो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। Information system often processes large volume of information that is highly valuable or sensitive. Measure need to be taken in IT organization to ensure individual do not possess sufficient privileges to carry out potentially harmful action on their own. So that is why SOD is done, separation of duty or segregation of duty, which ensures kya single individual do not possess excess privileges which could result in unauthorized activities such as fraud or manipulation or exposure of sensitive data. तो खाली ये वाला लाइन लिख लो, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट से लेकर यहां तक आप लिख लो। बाई चांस दे गिव यू ना राइट अ शॉर्ट नोट, आई डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लिख दोगे। द concept of SOD ensures, the concept of SOD ensures that single individuals do not possess, single individual do not possess excess privileges that could result in unauthorized activities such as fraud,
or manipulation or exposure of sensitive data. If you do not want to write this line, you can simply write which could compromise with the CIO of the data, CIO of the system. है ना, कुछ भी लिख सकते हो. Now write down example of SOD. Example of SOD. Example of SOD अभी है, मैंने आपको जस्ट नो एक दिया. जो हाईली वैल्यूएबल आइटम होते हैं उसका पासवर्ड का जो कस्टडी है एक इंडिविजुअल को मत दो, रादर शुड बी गिवन टू मोर देन 1%. बोला ना, ठीक है. एंड देन यू रिमेंबर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मुझे कोई मास्टर लेजर क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए 2 जन का अप्रूवल चाहिए, 1 जन का भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 1 जन मेरा रिलेटेड पार्टी हो. तो 2 जन रहेगा तो ठीक रहेगा ना. तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है. तो अभी देखो एग्जाम्पल के लिए क्या बोला है, ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन में क्या बोला, अभी लिखना नहीं है. IS कैन बी, ओ गॉड, information system can be programmed or configured to require, क्या लिखा है, 2 or more person to approve certain transaction. समझ में आया इसका मतलब. split custody of high value asset which I was talking about. A set of high importance or value can be protected using various means of split custody. For example, a password क्या चीज के लिए बोला, देखो, that protects a high valued asset या कोई सेंसिटिव डेटा है उसमें, कैन बी स्प्लिट इनटू 2 हाफ, 1 हाफ असाइन टू 2% एंड अदर हाफ असाइन टू 2. पूरे 2 को कर दो. नो सिंगल इंडिविजुअल नोज द एंटायर पासवर्ड, ठीक है. और वर्क फ्लो वगैरह पूरा डिफाइन करके रखो. समझ में आया क्या बोला मैंने. और फिर बीच बीच में क्या करते रहो, पीरियोडिकल रिव्यू. आईटी में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उसमें यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आईटी का रोल क्या होता है, बार बार जो है एक्सेस राइट को रिव्यू करता है. कहीं कोई बंदे को ज्यादा जॉब रोल से ज्यादा एक्सेस राइट तो नहीं दिया गया है, तो रिव्यू वगैरह करो ना, ठीक है. नहीं, यहीं तक होगा. पढ़ो, लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल लिखो. ये अलग से आता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रही हूँ. लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ एसओडी, लिखा पॉइंट नंबर 1. अब अंदर का प्लीज एक एक लाइन छोड़ देना, दैट इज योर होमवर्क, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. ट्रांजैक्शन ऑथोराइजेशन, ट्रांजैक्शन ऑथोराइजेशन, ट्रांजैक्शन ऑथोराइजेशन अंदर का लिख लोगे कि आपको कोई ट्रांजैक्शन अगर करने के लिए परमिशन दिया जा रहा है तो 2 बंदों का क्या चाहिए, ऑथराइजेशन, अप्रूवल. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 2, स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू असेट. टेस्ट कब दोगे बाय द वे इस चैप्टर का, ऑन 16th, ऑन 16th, ऑन 16th. आई डोंट नो व्हाट इज द डे, 17th. तुम तो बोलेगा ये जानबूझ के बोला, चला जाएगा ना फिर मैम लीजिएगा टेस्ट. I cannot, trust you guys when it comes to the question of taking test. टेस्ट को लेके नहीं कर सकते. और फिर बीच में बच्चे बहुत सारे इधर उधर चले जाएंगे ना, कोई कहीं कोई कहीं. तुम ही लोग तो बोला जाएंगे यहाँ. हाँ ये देखो, ये बोली ना जाएगी. ठीक है चलो 18th को ले लेंगे. चलो लिखो, स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू असेट. 18th को डे कौन सा है, यानी दिस वेडनेसडे. स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू असेट, यू कैन डिफाइन इट ऑन योर ओन. स्प्लिट कस्टडी नाम में ही समझ में आ रहा है, जो हाई वैल्यू असेट होते हैं उसका कस्टडी को स्प्लिट कर दो, 2 भाग में बांट दो. आधा पासवर्ड एक जन को बताओ, आधा पासवर्ड एक जन को बताओ, ठीक है. ताकि हाँ, किसी के मन में अगर लालच वगैरह आ भी जाए ना, यार चल जाके चुरा लेते बैंक वगैरह खोल के, समझ में आ रहा है, तो उसको दूसरे बंदे का भी क्या चाहिएगा, हेल्प चाहिएगा. वर्क फ्लो और पीरियोडिक रिव्यू.
रुको ना भाई, वर्क फ्लो और पीरियोडिक रिव्यू लिखा। वर्क फ्लो का मतलब समझ गए, पूरा वर्क फ्लो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना के रखते हैं ना, जिससे पता चल सके किसको कितना एक्सेस राइट अलाउड है। पीरियोडिकल रिव्यू डन। राइट डाउन, उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक है ये लिखो। चुप रहोगे तब मैं बोलूंगी। लिखो, हाउ टू मिटिगेट, हाउ टू मिटिगेट एसओडी इश्यूज, हाउ टू मिटिगेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ टू मिटिगेट एसओडी इश्यूज। एसओडी इश्यूज, अभी यहाँ पे बोल रहा है ना, एक तरफ एसओडी बोल रहा है अच्छा है, अब इसका ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम करे वो बोल रहे हैं। अब ना सबको खाली उतना ही राइट दे रहे जितना दरकार है, तो इसकी वजह से बहुत बार क्या होता है ना, उनका जॉब रोल रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब मैं डिपेंडेंट हो जा रही हूँ, अभी मुझे कुछ करना है, मेरे पास पावर है, मतलब आई एम ऑनरेबल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट क्योंकि एसओडी की वजह से मुझे एक्सेस राइट नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जा रहा है। तो अब ये सब कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजोल्व करें, तो वो बोल रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि रिड्यूस द एक्सेस प्रिविलेजेस एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू मिटिगेटिंग कंट्रोल। रिड्यूस एक्सेस प्रिविलेजेस का मतलब क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो हो रहा है ना, किसकी वजह से, मान लो मैंने तुमको दे दिया एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और इसको बोल दिया कि अब तुमको इसका क्या मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा, लेकिन इसको चाहिए प्रिविलेज, तो इसका प्रिविलेज को आप बोल रहे हैं हटा दो, हटा दो इसका प्रिविलेज को। तो उसका दूसरे का प्रिविलेज जिसको लीगल, जिसको दिया गया है ओनरशिप कस्टडी कोई एसेट का, उसका प्रिविलेज को हटा दो। ये मिटिगेशन वगैरह जो है, इसको हम लोग को मतलब ये जो डिस्प्यूट है उसको हमें क्या करना है, मिटिगेट करना है, तो अलग से एक मिटिगेट कंट्रोल लगाओ। तो कुछ नहीं है, बकवास है, लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आई बिलीव इन 100% कवरेज कभी आएगा नहीं। रिड्यूस एक्सेस प्रिविलेज, इंट्रोड्यूस अ न्यू मिटिगेटिंग कंट्रोल। आज का टॉपिक जितना भी मैंने करवाया, मैं यही बोलूंगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, बट अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग विद सर्टेनिटी। अब जैसे एसओडी बहुत बार आता है, एसओडी का एग्जांपल जो चार, वो तो आपको इजी है, याद भी रहेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्प्लिट कस्टडी ऑफ 5 वॉल्ट वैल्यू, पीरियोडिकल रिव्यू वगैरह करना चाहिए, डेटा फ्लो वगैरह बना के रखो, ये तो इजी है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी अगर ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, टॉप लेवल ऑफिशियल्स का नाम, मतलब ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आपका जो है एक एनिमेशन बच गया है, वो देख के एंजॉय कर। यू वांट टू सी इट? If you're interested, I can play. ये देख लो फिर बताते हैं। Why it's not audible? स्टार्टिंग से देखो, छूट गया, ध्यान से देखना।
लग रहा है ना सीआईओ जैसा। अच्छा, लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को आवाज नहीं गया। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को म्यूजिक नहीं आ रहा था, आई सपोज वीडियो का आवाज नहीं आ रहा था। उन्हें एक बार वापस प्ले कर रहे, एक बार चेक करो लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को। नहीं, एक बार ये वीडियो वापस से देख लो, पूरा रिवीजन हुआ कि नहीं बताओ आईटी स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आप वो नहीं भी पढ़ोगे, खाली वीडियो भी देख लोगे ना, मेरा पूरा सारा चीज था इसके अंदर, इफ यू हैव नोटिस्ड। ठीक है, वापस से एक बार दिखा रहे, कीनली इसको ऑब्जर्व करना, रिलैक्स, ऑब्जर्व द वीडियो। आ रहा है अब आएगा, लाइव फ्रॉम होम में आएगा। अब कर दो उधर, उन्हें आ नहीं रहा था आवाज। अभी रुको, अरे प्लीज वेट। हाँ, अभी अभी आएगा आई गेस। HDMI यहीं रहना, एक बार वापस देख लो। नहीं, इट्स नॉट ऑडिबल टू देम। सेटिंग वगैरह चेंज की, नॉट कमिंग, वो यहाँ से आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है, नाउ इट इज कमिंग। ठीक है, एक बार वापस से ऑन अ फाइनल नोट, प्लीज एंजॉय द वीडियो। ठीक है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग विथ फुल एनर्जी, विथ फुल हाँ, फुल एंथुसियाज्म, एंजॉय। चलो देख लो, along with the video and the music, also learn it. ऐसे ही रहता है कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट, आपको जैसे यहाँ दिखाया मैंने, ऐसे ही रहते हैं डेस्क वगैरह। सर्विस डेस्क में 2 ही जन थे ना, मतलब गपशप वगैरह भी होते रहते हैं ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, वही हो रहा था वहां, दोनों मुस्कुरा रहे थे। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट वगैरह, ऑपरेशन टीम, लर्न करो, सिस्टम मैनेजमेंट टीम, नेटवर्क मैनेजमेंट टीम, डेटा मैनेजमेंट टीम, रिकॉर्डिंग में देख लेना, अब नहीं आ रहा कुछ। हायर अथॉरिटीज, CIO, कोर्ट वगैरह इन लोगों को पहना के बैठाया ना कि टॉप लेवल ऑफिशियल है। CTO अच्छा नहीं लगा ये तुम लोग को? ये अच्छा लगा? CSO तुमको भी अच्छा लगा? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ प्रिवेसी ऑफिसर, ठीक। अब बताओ, सारा याद रहेगा डेजिग्नेशन वगैरह? अब इससे सिंपल और नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन IT स्ट्रक्चर लोग छोड़ के जाते हैं, बट छोड़ने का जरूरत है क्या? छोड़ने का जरूरत है क्या?
एक बार ये वीडियो ही देख लेना, छोड़ने के पहले एक बार ये वीडियो ही देख के चल जाना, कुछ तो लिख ही लोगे, मुझे गारंटीड है, ठीक है। सो विद दिस योर मैसिव ह्यूमंगस chapter 3 of your EIS finally comes to an end. आप लोग के फुल सपोर्ट के कारण ये चैप्टर जो है इतना अच्छे से हम लोगों ने किया है। प्राउड ऑफ यू गाइस, एक एक चीजों को आपने रिटेन किया, याद किया। सो वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, वेरी हैप्पी, बट कीप दिस परफॉर्मेंस लाइक दिस थ्रू आउट। समझ में आ रहा है? थ्रू आउट। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास फॉर चैप्टर नंबर 1। अरे मैम, अब चैप्टर 1 आप करवाओगे? हाँ ठीक है, क्योंकि लोग जनरली चैप्टर 1 स्टार्ट करवाते हैं, बट चैप्टर 1 इज नथिंग बट अ रिकैपिचुलेशन ऑफ द चैप्टर्स दैट वी हैव डन सो फार। सो वी आर रियली गोइंग टू एंजॉय चैप्टर नंबर 1। बहुत मजेदार और छोटा है, छोटा है चैप्टर 1। 3-4 सबसे वास्ट सा, चैप्टर 1 छोटा है। चैप्टर 1 भी छोटा है और चैप्टर 5 भी छोटा है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, मोस्ट वेलकम एंड रियली प्लीज विथ योर परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज सुन लो ध्यान से, ये चैप्टर 3 को आप जो है लास्ट में 2-3 क्लास से ढील छोड़ रहे हो, वो ढील जो है नहीं छोड़ना है, ठीक है। टेस्ट पेपर वगैरह जो है आ गया मेरे हाथों में। तुम्हारा ही पेपर है मेरे हाथ में सबसे पहले। चलो आज तुमको डांटेंगे नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है, पर ठीक है। तुम्हारा एक्चुअली पता है क्या गलती होता है? तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह बहुत है, तो उसको थोड़ा जो है सुधारोगे ना। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, नॉलेज वाइज यू आर सुप्रीम, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग मार खा जाते हो थोड़ा। और एग्जाम जो है वाइवा तो है नहीं ना, राइटिंग ही है। थोड़ा जो है लिखने का ढंग है यहाँ पे सुधारो। ऐसे तो तुम बहुत अच्छा लिखते ही हो, लेकिन एकेडमिकली भी जो है लिखने का ढंग सुधारो, ठीक है। बट ओके, 30 आउट ऑफ 50। चलो रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दे बच्चों का। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।